सैफ अली खान को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी लगातार सैफ अली खान को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। एक ओर तो सैफ अली खान के घर में जो अटैक किया था, यानी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, जिसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था, उसे लेकर जंग छिड़ी हुई थी कि दूसरी ओर इंश्योरेंस जो क्लेम किया गया था, यानी मेडिक्लेम जो सैफ अली खान की ओर से क्लेम किया गया था, और जिसके बाद मेडिकल कंपनी यानी नीवा बुपा पॉलिसी कंपनी ने जिस तरह से वो मेडिक्लेम ग्रांट किया था, उसे लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज के टाइम पे आप या कोई भी अमूमन कोई भी हो, वो मेडिक्लेम रखता है ताकि परिवार का इलाज कैशलेस सुविधा हो सके और इस तरह से उनके फैमिली को कोई सफ़र ना करना पड़े। तो सैफ अली खान ने नीवा बुपा कंपनी से अपना मेडिक्लेम कराया था, जिसके बाद जब 16 जनवरी को उन पर अटैक किया गया था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इसी दरमियान इनिशियल जो अमाउंट होता है सैफ अली खान की ओर से, क्योंकि वो कैशलेस चूज किए थे, कैशलेस पॉलिसी, तो वहाँ से क्लेम किया जाता है अमाउंट जो होता है वो 95 लाख का अमाउंट जो होता है उन्होंने क्लेम किया था इनिशियल अमाउंट, जिसमें से नीवा बुपा पॉलिसी कंपनी जो है उन्होंने इमीडिएट यानी 25 लाख रुपए का अप्रूवल दे दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये इनका जो पॉलिसी रिसिप्ट था वो पॉपुलर हो जाता है, वायरल हो जाता है, जिसे लेकर लोगों में जंग छिड़ जाता है कि आखिर एक सेलिब्रिटी के लिए किस लेवल तक इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कंपनियां हैं जो वो इतना कॉपरेट करती है। वहीं अगर दूसरी ओर मिडिल क्लास की बात करें या छोटे लोग की बात करें, जब वो जाते हैं कैशलेस के लिए तो उन्हें इतना भटकाया जाता है, अप्रूवल के लिए इतनी चीज़ें लगाई जाती है कि वो आधे तो परेशानियां वो झेलते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए उन्होंने बाकायदा मेडिक्लेम कराया था। लेकिन पॉलिसी जो कंपनियां देती है वो इतना इमीडिएट एक्शन नहीं लेती जिस तरह से हमने सैफ अली खान के मामले में देखा था। आपको बता दें कि नीवा बुपा पॉलिसी जो है, उन्होंने जब सैफ अली खान ने 35 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इनिशियल वहाँ से क्लेम किया था, तो कंपनी ने इमीडिएट 25 लाख रुपए का ग्रांट भी कर दिया। इसी को लेकर एक कार्डियक सर्जन है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसे लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं ये जंग छेड़ दिया है। ये है डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। उन्होंने एक आर्टिकल दैनिक भास्कर का उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें सुमित श्रीवास्तव विक्टिम थे। अब उनका ये कहना था, ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 9 साल पहले सुमित श्रीवास्तव के घर में उनकी मां बीमार पड़ी थी, जिसके बाद वो अस्पताल में उन्हें एडमिट किए थे इलाज के लिए। इसी दरमियान उन्होंने मेल करके डॉक्यूमेंट सारे अटैचमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने मेडिक्लेम के लिए अप्रूवल करने के लिए उन्होंने मेल किया था। लेकिन यही कंपनी होती है नीवा बुपा या कोई उनकी इंश्योरेंस जो कंपनी होती है जहाँ पे उन्होंने मेडिक्लेम करना था, वो कंपनी वहाँ से उनका ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर देती है कुछ ऐसे ये देके, जिससे वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि जब अटैचमेंट दिया गया है, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने ये काम नहीं किया। इसी दरमियान वो अपनी माँ का इलाज कराते हैं और इसके बाद फाइनल जो उनका डिस्चार्ज कार्ड बनता है उसे लेकर वो वापस से दोबारा से ईमेल करते हैं सारी चीज़ें, जिसमें कहा जाता है, पहली दफ़ा कंपनी की ओर से कहा जाता है कि अभी आप ट्रीटमेंट करा लो, कैशलेस नहीं होगा, लेकिन बाद में ये रिम्बर्स हो जाएगा, यानी आप पहले भुगतान कर दीजिए, इसके बाद आपका जो अमाउंट जो बिल होगा वो आप हमें ईमेल के जरिए या अटैचमेंट आप भेज दीजिए, जिसके बाद वो अमाउंट जो हमें क्लेम के लिए अप्रूव करना होगा वो अमाउंट हम आपका कर देंगे। लेकिन इस केस में ऐसा होता है कि जब सुमित श्रीवास्तव वापस से भेजते हैं तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। हवाला ये दिया जाता है कि आपकी मदर का इलाज हॉस्पिटल में नहीं बल्कि घर में रहते हुए किया गया था, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी गई थी। यानी सुमित श्रीवास्तव अपना पैसे भी भर रहे थे, जब उन्हें क्लेम की रिक्वायरमेंट थी मेडिक्लेम की, उन्हें वो भुगतान करने नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कोर्ट में चक्कर लगाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जो है, उन्होंने ये तक कहा कि अगर नीवा बुपा पॉलिसी की बात करें तो अगर कोई मिडिल क्लास हो या आम जनता हो तो वो कितनी भी रिक्वायरमेंट हो, 5 लाख से ऊपर का क्लेम ग्रांट ही नहीं करती नीवा बुपा कंपनी। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, जिसमें अमूमन सभी लोग 2 तबके में बटे हुए हैं, जिसमें एक को ये लग रहा है कि जो चीज़ें हुई थी वो हो सकता है कि सही हो, लेकिन दूसरे ऐसे लोग हैं जो लगातार कंपनियों को तंज कस रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी का नाम था, सेलिब्रिटी था, जिसकी वजह से उन्होंने इमीडिएट 25 लाख रुपए ग्रांट कर दिए। अगर ये मिडिल क्लास या आम जनता होती तो कंपनी उन्हें नाको चने चबवा देती। इस तरह से पॉलिसी इतना नहीं होता। अपने आप में प्रशांत कुमार जो डॉक्टर है, उनका भी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी
होती है, जो मेडिक्लेम ग्रांट करती है, वो अपने आप में बहुत दोगलापन करती है, यानी उनकी नियति जो होती है वो सही नहीं होती। इस तरह से वो आम जनता को बहुत तंग करती है, बजाय इसके कि आम जनता ही वो क्लेम भरती है। हर सालाना जो भी है उनका मंथली या सालाना वो क्लेम भरते हैं। इसके बाद वो अगर बीमार पड़ते हैं या घर वाले बीमार पड़ते हैं तो मेडिक्लेम किया जाता है, जिसमें फुल अमाउंट तो ग्रांट नहीं होता, लेकिन 5 लाख रुपए भी ग्रांट करने में वो परिवार वालों को परेशान कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ये तक लिखा कि सेलिब्रिटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 35 लाख का क्लेम इनिशियल अमाउंट क्लेम किया था, जिसके बाद 25 लाख अप्रूवल का उन्हें मैसेज भी आ जाता है। आपको बता दें कि सैफ अली खान का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी था उसका एक रिसिप्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तरह तरह के, चाहे वो मेंबर आईडी हो, चाहे वो किस प्रकार के डायग्नोसिस ले रहे हैं, यानी ट्रीटमेंट किस तरह की ले रहे हैं, कौन से रूम में है वो, उसका चार्ज क्या है और टाइप क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है उन्होंने क्लेम किया था। जिसके बाद नीवा कूपा कंपनी जो है प्री ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, जिसमें उन्होंने 25 लाख रुपए ग्रांट कर दिए थे। अब आपको बताएंगे कि आखिर टोटल बिल 26 लाख का बना था, जिसमें से 25 लाख तो कंपनी ने फाइनल इनिशियल अमाउंट में ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया था। इसके बाद अब सेटल डाउन अमाउंट क्या था वो कंपनी और वो सैफ अली खान के दोनों के बीच में ही रहा होगा। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कंपनी ने जिस तरह से सेलिब्रिटी के साथ किया है, जिस तरह से इतने कम टाइम में सारे अप्रूवल दे दिए विदाउट सारी चीज़ें उन्हें परेशान किए हुए, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ ही डॉक्टर प्रशांत मिश्रा ने जो सवाल उठाए हैं, क्योंकि वो मुंबई के मलाड के वो भी कार्डियक सर्जन रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में कहा कि हमने कई बार ऐसे देखे हैं कि अगर ये कंपनी नीवा कूपा पॉलिसी होती है या कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर ले, तो ये ऐसे में आम जनता जो होती है उन्हें कई बार उन्हें भटकना पड़ता है, कई बार उन्हें खुद भुगतान करना पड़ता है। ये पॉलिसी वाले जो होते हैं, जो मेडिक्लेम ग्रांट करते हैं, वो इतनी आसानी से, इतने सरल तरीके से सारी चीज़ें नहीं करते, क्योंकि वो मेडिकल अगर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भी जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ों का डिमांड वो सामने से करते हैं, जिसके बाद हॉस्पिटल के अथॉरिटी को भी कई चीज़ें भेजनी पड़ती है, जिसके बाद फाइनली वो एक्सेप्ट करते हैं। अब दूसरी ओर उनका ये भी कहना था कि अगर कोई भी मेडिकल कंपनी हो पॉलिसी के तहत, अगर उनके दायरे में कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई नामचीन आदमी आता है, तो ये उनके कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है और वो लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि किसी भी तरह से उन्हें फेम मिल सके और उनकी पॉलिसी की तरफ लोग और भी अट्रैक्ट हो। बहरहाल ये बता दें कि सोशल मीडिया पर जंग के बारे में बात की है, जिसमें 2 खेमे में लोग बटे हुए नजर आ रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से सेलिब्रिटी के साथ होता है उस तरह से आम जनता के साथ होता तो हमारा देश काफ़ी तरक्की पर होता और हमारे देश के लोग काफ़ी उन्नति पे होते। दूसरी ओर बता दें कि सैफ केस को लेकर लगातार मुंबई पुलिस तलाश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। इसी दरमियान मुंबई पुलिस ने जो मेन कल्प्रिट बताया है, यानी शरीफुल इस्लाम शहजाद, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन यहाँ भी जंग छिड़ा हुआ है सीसीटीवी फुटेज से। आपको बता दें कि सैफ अली खान के 12वीं मंजिल पर वो रहते थे, उसी दरमियान वो फोर्सफुली उनके घर में एंट्री किया था। जो सीसीटीवी सामने आया है, सीसीटीवी में जो शख्स कैप्चर हुआ है उसे, और जो मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है उसे लेकर भी चर्चा लगातार छिड़ी हुई है और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के बहस हो रहे हैं कि ये सेम पर्सन नहीं है। इसी दरमियान आपको बता दें कि आरोपी के फादर भी सामने आए हैं। उन्होंने भी कई ऐसे खुलासे किए जिसमें उन्होंने कहा कि सैफ अली खान के घर के बाहर जो सीसीटीवी में कैप्चर शख्स है वो उनका बेटा नहीं हो सकता, उनका बेटा इतने बड़े बाल नहीं रखता। तो ये तमाम एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी में दिखने वाला जो दिख रहा है वो शख्स मेरा बेटा यानी शरीफुल इस्लाम नहीं है। दूसरी ओर बता दें कि पिता भी इस मामले पर बोले हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर उनके बेटे को यहाँ पर मुंबई क्यों आना पड़ा, क्योंकि उनका बेटा कमाना चाहता था, घर खर्च चलाना चाहता था और उसे लगता था कि मुंबई जैसे शहर में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से यहाँ आया था कमाने के लिए। लेकिन इस तरह से वो फंस गया या फंसाया गया या फिर क्या सच है, उसके पिता ये अभी उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरह से सीसीटीवी में कैप्चर हुआ लड़का है और जो मुंबई पुलिस के गिरफ्त में लड़का है, दोनों सेम नहीं हो सकते। उनका बेटा जो है वो पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सीसीटीवी में जो कैप्चर हुआ है वो उन्होंने मना कर दिया है कि उनका बेटा है।